माय डियर, आज मैं एक ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ कि हमेशा हम मर्द को ही फजीलत देते हैं, होनी भी चाहिए। मर्द को औरत के मुकाबले में अल्लाह ताला ने हाकम भी बनाया है, वली भी बनाया है और बीवी के लिए उसको मजाजी खुदा भी बनाया है। लेकिन हम ये मर्द साहबान भूल जाते हैं कि अल्लाह ने औरत को मर्द से 3 दर्जे ज़्यादा फजीलत अता की है। चूँकि अक्सर मेरे दोस्त अहबाब मुझसे ये बात करते रहते हैं कि आप ज़्यादातर मर्द साहबान के मतलब की काफ़ी जो है ना वो बातें करते हैं। नो डाउट उसमें मिक्स है, बहुत सारी चीज़ें हम एवरीडे लाइफ से रिलेटेड डिस्कस करते हैं। और चूँकि मेरा टॉपिक मेन पेरेंटिंग है, बहुत सारे लोग जो मेरे साथ अटैच हैं यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, स्नैक पे और टिकटॉक पे भी, तो मैं उन सब से रिक्वेस्ट ये करूँगा कि हमें थोड़ा सा अपनी ज़िंदगी की रियलिटीज़ को समझना है। अल्लाह ताला ने मर्द के मुकाबले में औरत को 3 दर्जे ज़्यादा फजीलत दी है, उनको हमने समझना है। और आज की ये पहला दर्जा क्या है कि अल्लाह ताला की ज़ात हर चीज़ का खालिक है, ज़ाहिर है वो मालिक कायनात है हर चीज़ का, लेकिन अपनी मखलूक में से अगर तख्लीक का वस्फ़ अगर दिया है वो सिर्फ़ औरत को अता की है। देखें, बग़ैर माँ बाप के कोई भी दुनिया में नहीं आ सकता। तो ये वालिद का रोल अपनी जगह पे, वालिद का मकाम अपनी जगह पे, लेकिन तख्लीक का जो वस्फ़ है वो अल्लाह ताला ने औरत को अता किया है। एक पहली से इसकी फजीलत। दूसरी इसकी फजीलत कि अल्लाह ताला ने जब भी अपनी मोहब्बत को ज़ाहिर किया और कहा गया कि वो 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करें, तो अल्लाह ताला ने ये जो मोहब्बत का जो शर्फ है वो तशबीह माँ की मोहब्बत से दी है। ठीक है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम अक्सर जिक्र करते हैं कि वो तो ज़ात 70 माओं से ज़्यादा, कभी ये नहीं है कि वो 70 बाप से ज़्यादा मोहब्बत करता है, नहीं। तो अल्लाह ताला ने एक मर्द के मुकाबले में औरत को एक दर्जा और बुलंद दिया है कि जब भी अल्लाह ताला ने अपनी मोहब्बत का इजहार किया तो उसमें औरत को तशबीह दी है। तीसरा जो अहम पॉइंट है वो है कि वो ख़ुद तो पर्दे में है, अल्लाह ताला की ज़ात वहदहु ला शरीक है, जो ज़ाहिर हो जाए वो खुदा नहीं है। चूँकि पर्दे में रहना, अगर हमारी आंखें वो ज़ात को देख लें फिर वो खुदा नहीं है। लिहाजा वो ख़ुद तो पर्दे में है, लेकिन अपनी सारी मखलूक में से उसने नहीं कहा कि मर्द पर्दा करें, मर्द ये करें, नहीं। ये जो पर्दे की जो पाबंदी लगाई है ये अल्लाह की बंदियों पे, मतलब औरतों को ये हुक्म दिया है कि वो पर्दे में रहें। पर्दे का हुक्म, मर्द को हया अपनी जगह पे, आंखें झुका के चलें, मतलब वो सारी लेकिन जो मैं यहाँ पे इस टॉपिक को जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है कि ये जो शर्फ बख्शा है वो सिर्फ औरत को बख्शा है कि अल्लाह की बंदियों से, औरतों से कहा गया है कि वो पर्दे में रहें। तो माय डियर, ये छोटी सी एफर्ट, चूँकि बहुत सारे लोग, और भी बहुत सारी होंगी सिफात, लेकिन ये थोड़ा सा उन लोगों के लिए जो औरतों की रिस्पेक्ट नहीं करते, अनफॉर्चुनेटली, सॉरी, क्योंकि इस माशरे में एक अजीब सी रवश है। बच्चियाँ अपना सारा घर बार छोड़ के जब अपने मियाँ के घर जाती हैं, नया सेटअप होता है, नया माहौल होता है, और अनफॉर्चुनेटली उसमें ऐसे फ़ील किया जाता है कि जैसे उसको नौज़ बिल्ला हमने कोई मुलाजमा लेके आए हैं। सुबह उठ के वो नाश्ते बनाए, दोपहर को खाने तैयार करे, ससुर सास की खिदमत करे एंड सो ऑन। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट उनसे है कि एक म्यूचुअल बॉन्डिंग के साथ चलें, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ चलें और एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें। अगर मैं और आप ज़िंदगी को खूबसूरत बनाना चाहते हैं तो हमें ये ख्याल रखना है कि औरत को अल्लाह ने मर्द पर 3 दर्जे फजीलत दी है। अपना बहुत